दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप को कैसे हम लोग यूज करें और यहां पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ग्रो एप्लीकेशन के बारे में, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर हम लोग शेयर्स को किस तरीके से बाय करें, कैसे शेयर्स को हम लोग सेल करें, और भाई लोग ये इंट्राडे होती क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, और इंट्राडे ट्रेडिंग किस टाइमिंग पे की जाती है, मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ। और भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है, एसआईपी किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरा एक कोर्स होने वाली है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, तो इसका आप लोग बेनिफिट जरूर लीजिए। तो यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे एप्लीकेशन का नाम सर्च कर देना है। अब देखो जैसे ही प्ले स्टोर पे आएंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है 4.8 के इसके 2 मिलियन के रिव्यू आए हैं, और प्लस अगर आप लोग इसके डाउनलोड देखेंगे तो करीब 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है, मतलब कि 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो एप्लीकेशन को मैं यहीं से ही ओपन कर लेता हूं। अब देखो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को खोलेंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सबसे टॉप पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का इंडाइसेस रह जाता है, मतलब कि जितने भी इंडेक्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडिया की शेयर मार्केट की बात हो रही है। तो इंडिया में 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। पहली आप लोग देख सकते हैं कि आपकी आती है निफ्टी 50, दूसरी आती है आप लोग की सेंसेक्स, और हल्का सा बगल में और करते हैं तो आप लोग की बैंक निफ्टी आती है। और भी जितने छोटे छोटे जो इंडाइसेस होंगे वो बगल में आप लोग के शो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि ये निफ्टी 50 होती क्या है। देखो इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं, जो कि सबसे बड़ी कंपनी होती हैं, जो कि लार्ज कैप में आती हैं। और दूसरी आप लोग की देखते हैं आ रहा है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, जो कि आप लोग की मिड वाली कंपनी होती हैं, वो आप लोगों की सेंसेक्स में आती हैं। ठीक है, अब बगल में आती हैं तो आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में जितने भी इंडिया भर के बड़े बैंक्स हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि हमें पता करना है कि कौन कौन से बैंक हैं जो कि बैंक निफ्टी में आते हैं, तो सिंपली हम लोग बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही बैंक निफ्टी पे क्लिक करेंगे तो करंट टाइम में इनका जो भी ग्राफ है वो आप लोग दे सकते हैं। आप लोगों को नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो जितने भी बैंक हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक हो गया, और सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी बैंक्स होंगे जो कि बैंक निफ्टी में आते हैं वो आप लोगों के यहाँ पे शो होंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या है बैक पे आते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो उसको जानने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो अंक हैं वो लिखे हुए हैं लाल कलर के। सबसे पहले मैं अंकों का बता देता हूँ। देखो 2 टाइप के कैंडल्स होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल रही है। और दूसरा होता है बियरिश कैंडल जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में गई है। तो करंट टाइम में आप लोग देखते हैं कि जो अंक लिखे हुए हैं वो आप लोग के लाल कलर के लिखे हुए हैं, मतलब कि आज की जो मार्केट थी वो बियरिश कैंडल बनी है इसके ऊपर, मतलब कि लॉस में थी। अब कितना परसेंट लॉस में थी या फिर कितना पॉइंट्स में लॉस थी, तो आप लोग पॉइंट को देखने के लिए ये दे देते हैं -317 पॉइंट आज की जो मार्केट थी नीचे के साइड में मूव की है। और परसेंट में जानना है तो उसी के बगल में आप लोग ये भी देते हैं 1.25% आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो नीचे के साइड में आई है। ठीक है, यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में दे सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आप लोग का हो जाता है बेसिक वाला जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांस वाली चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, वरना आप लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, आप लोग को नीचे आ जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का। देखो ये सारी बेसिक सी चीज़ें रहती हैं। देख सकते हैं कि यहाँ इसका मतलब होता है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का मतलब होता है कि आज के दिन कौन कौन शेयर हैं जो कि ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं। तो पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है, और व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज़्यादा बाय किए गए होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। अब आप लोग को नीचे आ जाना है। दे सकते हैं यहाँ पे एमटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया, ईटीएफ हो गया, आईपीओ हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोगों को मिल जाती हैं। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। ठीक है, देखो टॉप मूवर्स। अब देखो मूवर्स मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती है, पहली आपकी बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी बियरिश मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर किस टाइप की मूवमेंट्स बनी हुई है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला। अगर आप लोग को बुलिश मूवमेंट जानना है, मतलब कि अगर आप लोग
को जानना है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं, तो इस पर आप लोगों को गिनर्स पे क्लिक कर देना। तो पहला ये प्रॉफिट में गया है, दूसरा ये गया है, तीसरा ये गया है, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिट में गए वो सारे दिखाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर हैं जो कि लॉस में थे वो सारे ही शेयर यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, अब आप लोग को नीचे आ जाना है, ये भी देते हैं मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। तो एमटीएफ के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है, तो यार आप लोग ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, दे सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का। अब देखो यहाँ पे बता जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है, तो वो भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। ठीक है, अब सब आप लोगों को सिंपली नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है, आप लोग को नीचे आ जाना तो दे सकते हैं आप लोग कौन कौन से शेयर हैं जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं, तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। और न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसका अहम किरदार है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। ठीक है, अगर न्यूज़ चल जाए तो आपका जो भी शेयर है उसका जो भी ग्राफ है वो ऊपर के साइड में मूव करेगा, अगर न्यूज़ चल जाए तो आपका जो भी ग्राफ होगा वो नीचे के साइड में मूव करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो मैं आपको बताता हूँ सबसे जो एडवांस वाली चीज़ें हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं जो एनालाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप लोग को एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रिसर्चेबल रहती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग मेन डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताता हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, तो कोई रेंडमली मैं शेयर को चुनूंगा और बताऊंगा उसको बाय एंड सेल कैसे करना है। ठीक है, तो हमारा जो शेयर हो चुका है, अब यहीं से आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाना है, क्योंकि यहाँ से बताऊंगा कि आप लोगों को रिसर्च कहाँ पे करनी है। ठीक है, आप लोगों को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है आज के दिन लो कितना गया था, आज के दिन हाई कितना गया था, और वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है 52 वीक लो और 52 वीक हाई का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, 52 वीक मतलब कि एक साल में हमारा जो शेयर है वो डाउन कितना आया है, और एक साल में हमारा जो शेयर है वो अप कितना गया है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो दे सकते हैं हमारा जो शेयर है ओपन कितने पे हुआ है, इसका प्रीवियस क्लोज कितना हुआ था, इसका अपर सर्किट कितना है और इसका लोअर सर्किट कितना है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आप लोगों को रिसर्च करना है। वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आप लोगों का फंडामेंटल। बेसिकली यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यूज़ में आप लोगों को संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोगों को कैलकुलेट करना रहता है। आप लोग अपने माइंड का यूज़ कर सकते हैं, आप लोग अपनी रिसर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यूज़ में बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, उसकी सेल्स कितनी % हो रही है, उसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप का। देखो मार्केट कैप का मतलब ये होता है जो हमारा जो शेयर है उसकी पूरी जो नेटवर्थ है उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पी रेशियो, इसको बारे में आप लोग को पता करना है, पीबी रेशियो के बारे में पता करना है, इंडस्ट्री पी के बारे में पता करना है, डिप्ट इक्विटी के बारे में रिसर्च करना है, आरओई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में भी आप लोगों को रिसर्च करना है, और ईपीएस टीटीएम हो गया, इसके बारे में आपको देखना है, डिव यील्ड हो गया, बुक वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया। तो मतलब ये है कि आप लोग को पूरा ही जो फंडामेंटल है इसको आप लोग को रिसर्च करना है। ठीक है, बहुत ही जो चीज़ें हैं आप लोग को बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोग को पता चलेंगी अगर आप लोग इसको रिसर्च करेंगे। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइनेंशियल का। तो आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो आपका दिसंबर 2024 में और मार्च 2025 में और जून 2025 में रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज आप लोग 6 महीने का जितना भी डाटा होगा, मतलब कि पूरे 5 साल का सारा जो डाटा होगा वो आप लोग दे सकते हैं। डाटा इस टाइप का कि अगर आप लोग को पता करना है कि हमारा जो शेयर है वो 2024 में वो कैसा रैंक किया था, कैसा परफॉर्म किया था, उसकी वैल्यू कितनी थी, उसका प्राइस कितना था, वो नेटवर्थ मामले में कितना था, उसका प्रॉफिट वाइज कितना था और उसका नेटवर्थ कितनी थी, ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है, मतलब कि उसके सपोर्टर्स कितने हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है 42% आपके प्रमोटर
प्रमोटर्स हैं, रिटेलर आपके 24% हैं और फील्स आपके 17% हैं, म्यूचुअल फंड में आपके 8% हैं, डील्स आपके 6.52% है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। टेक्निकल पे आने के बाद में देखो, टेक्निकल पे मैं आपको यहाँ पे समरी में बताता हूँ, होता ये है, अगर आप लोग यहाँ पे जो चार्ट होता है वो एनालाइजर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग के लिए ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पता करना है कि हमारा जो शेयर है उसका जो ग्राफ हो, उसका जो भी मूवमेंट चल रहा है, मोमेंटम इसको जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कितना परसेंट है, मतलब कितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, कितनी तेज़ी से नीचे आ रहा है, जिसको हम लोग मोमेंटम स्कोर बोलते हैं, वो कितना परसेंट है, 100 में से कुछ परसेंट होता है, तो वो आप लोग को पता करना रहता है। डे RSI क्या होता है, डे MFI क्या होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, RSI क्या है, ओवरलोड है कि बियरिश है कि हाई वोलेटेड है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। MACD हो गया, MACD सिंगल हो गया, बेटा हो गया, तो इनके बारे में आप लोग को पता होता है, ठीक है। इनके बारे में अगर आपको पूरी जो कंप्लीट प्रोसेस जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना जो भी टेक्निकल है वो टाइप करो, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं। और फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में भी आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, ठीक है। तो हरे कलर पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना, यहीं से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दे सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो पहली आती है आप लोगों की डिलीवरी ट्रेडिंग। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, फ्यूचर्स के लिए की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूँ तो उसको इंस्टेंट भी बेच सकता हूँ। कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग को आगे जाके ही बेचना है, आप लोग चाहें तो उसको तुरंत भी बेच सकते हैं। तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद, महीनों बाद, या फिर 100 साल बाद, मतलब कभी भी उसको मैं बेच सकता हूँ, ठीक है। कभी भी मैंने बाय कर लिया और फ्यूचर के लिए कभी भी मैं उसको छोड़ सकता हूँ। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। अब आती है दूसरी आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो इंट्राडे अगर आप लोग करते हैं तो इंट्राडे करने का आप लोगों को 5x का मार्जिन मिलता है, जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उससे पहले जानते हैं कि इंट्राडे करने का क्या बेनिफिट रहता है, क्या टाइमिंग रहता है। देखो जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है वो एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है। मान के चलिए अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है तो आप लोगों को उसको आज बेचना ही बेचना है, ठीक है। जब सुबह मार्केट 9:15 पे खुलता है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि आप लोगों ने सुबह कोई शेयर लिया है तो आप लोगों को 3:30 से पहले बेचना ही बेचना है। तो ये आप लोगों का उदाहरण रह जाता है। तो इंट्राडे करने का आप लोगों को बहुत सारा मार्जिन भी मिलता है, जिसको हम लोग 5x का मार्जिन कहते हैं, और MTF करने का आप लोग को 4x का मार्जिन मिलता है। अब मैं आप लोग को लाइव मार्जिन प्रूफ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी का, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना, और हमारा जो शेयर है इसका प्राइस आप लोग टॉप में दे सकते हैं 382 रुपये चल रहा है, ठीक है, 382 चल रहा है। अब मान के चलिए मुझे यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में मुझे 40 शेयर लेना है, ठीक है। तो मैंने 40 शेयर लिख दिया है और डिलीवरी पे क्लिक कर दिया है। तो आप लोग नीचे देते हैं, मुझे पूरा अमाउंट आ रहा है 15,360 रुपये। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी पे 40 शेयर लेता हूँ, यही 382 रुपये का एक शेयर है, तो मुझे 15,360 रुपये देना पड़ेगा। बट इसमें फ़ायदा मुझे ये है कि मैं इसको कभी भी बेच सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर इंट्राडे पे यही सेम शेयर यही सेम क्वांटिटी में करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे 3,224 रुपये ही देना पड़ेगा। कहां पे मुझे 15,000 करके देना पड़ रहा था और कहां पे मुझे 3,000 रुपये ही देना पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। चलो और भी डिटेल में आपको बता देता हूं कि 5x की मार्जिन क्या होती है। मान के चलिए आप लोगों ने कोई शेयर लिया, ठीक है, डिलीवरी पे, उसका प्राइस आप लोगों का 100 रुपये चल रहा है, और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आप लोगों को 20 रुपये का ही पड़ेगा। आप लोगों को 5 गुना कम देना पड़ेगा। बेसिकली होता ये है कि ये सारे ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर आप लोगों का 5x का मार्जिन देते हैं, मतलब कि 80% जो इन्वेस्टमेंट होता है ब्रोकर करते हैं। आप लोगों को सिर्फ 20% ही देना पड़ता है, बट इसके लिए आप लोगों को चार्जेस भी ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे बिगिनर हैं तो अभी आप लोग सारी चीज़ें बिल्कुल मत करें, आप लोग सिर्फ सीखिए जो मैंने सारी चीज़ें बताई है आप लोगों को रिसर्च करने के लिए। और यही अगर आप लोग MTF पे करते हैं सेम क्वांटिटी में तो आप लोगों को 3,714 रुपये देना पड़ेगा। 4.14 का आप लोगों को मार्जिन यहाँ पे दे रहा है। तो ये इंटरफेस रहता है। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो भाई लोग सबसे पहले आप लोग रिसर्च करिए, तभी आप लोग ट्रेडिंग करिए। मेरा तो सजेशन यही है, क्योंकि ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है और इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी है। तो बिना एजुकेशन पे आप लोग बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें मत करें। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताया कि ग्रो ऐप कैसे यूज़ करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।